बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के एक मशहूर खेल में अंपायर्स को नाजेबा अल्फाज यानी गाली गलौज भी सीखना पड़ते हैं? या क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि ट्विटर के लोगो में मौजूद परिंदे का क्या नाम है? और क्या आपको मालूम है कि लफ्ज इमोजी का क्या मतलब है? जी हाँ दोस्तों, फैक्ट से भरपूर एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका दोस्त मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि एक शख्स ने तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाई लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया, तो क्या आप लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे? और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपकी आईब्रोज के दरमियान मौजूद खाली जगह को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इन सब इंटरेस्टिंग सवालात का जवाब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म के इंटरेस्टिंग और धुआंधार फैक्ट्स आप तक बिला तात्तुल पहुंचते रहें। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि मर्दों और औरतों की शर्ट में क्या फर्क होता है? अगर नहीं तो मैं आज आपको बताऊंगा। मर्दों की शर्ट के बटन राइट साइड पर जबकि औरतों की शर्ट के बटन लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कितना सलाइविया यानी थूक पैदा करता है? जी हाँ नाजरीन, एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में इतना थूक पैदा करता है कि उससे 2 बड़े साइज के स्विमिंग पूल्स को भरा जा सकता है। औसतन एक आदमी एक दिन में तकरीबन 1 से 2 लीटर तक सलाइविया यानी थूक पैदा करता है, जो कि एक साल का तकरीबन 750 लीटर बनता है। अगर इंसान की औसत उम्र 70 साल कंसिडर की जाए तो ये 51,100 लीटर बनता है, जो कि 2 स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफी ज्यादा है। दोस्तों, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। और क्या आपको मालूम है कि जंगल का बादशाह एक दिन में कितनी खुराक खाता है? जी हाँ नाजरीन, जंगल के बादशाह यानी शेर के एक दिन की खुराक तकरीबन 43 केजी गोश्त के बराबर है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि शेर एक दिन में 43 केजी यानी 43 केजी गोश्त खा जाता है। नाजरीन, आप में से अक्सर लोगों ने ब्लैक बॉक्स के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि किसी हादसे की सूरत में इसमें मौजूद रिकॉर्डिंग से उस हादसे की इंक्वायरी की जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स का रंग असल में ऑरेंज यानी मल्टाई होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई जहाज क्रैश हो जाए तो ब्लैक बॉक्स को आसानी से मलबे में से तलाश किया जा सके। क्या आप लोग जानते हैं कि आजकल हर वक्त खबरों में रहने वाले नीले परिंदे का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर के लोगो में मौजूद नीले परिंदे की। इसका नाम लैरी है। इसका नाम साबिक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर मिस्टर लैरी जॉयबर्ड के नाम से मंसूब किया गया है। मिस्टर लैरी जॉयबर्ड आजकल नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका में बतौर हेड कोच अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड की टर्म इस्तेमाल की जाती है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर 1 सेकंड के 100वें हिस्से को पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाना हो तो उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाएगी? जी हाँ नाजरीन, 1 सेकंड के 100वें हिस्से की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली इकाई या यूनिट जिफी कहलाता है। नाजरीन, सांप दुनिया के तकरीबन हर इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सांप किसी इलाके में आने वाले जल्जले को कई दिन पहले महसूस कर लेते हैं? जी हाँ, सांप तकरीबन 120 किलोमीटर दूर से आने वाले जल्जले को 5 दिन पहले महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांपों के अंदरूनी कान होते हैं और ये इनके निचले जबड़े से जुड़े होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये जमीन के अंदर मौजूद छोटी से छोटी हरकत और झटके को महसूस कर लेते हैं। और मुबैना तौर पर एक तबाहकुन जल्जले से कई रोज कबल सांप अपने घरों से निकल जाते हैं और खुद को एक महफूज जगह पर छुपा लेते हैं। नाजरीन, हमारे दोनों आईब्रोज यानी भवों के दरमियान एक खाली जगह मौजूद होती है। इन दोनों भवों के दरमियान मौजूद खाली जगह को ग्लाबेला कहते हैं। नाजरीन, आपने अक्सर जूतों के तस्मों के आखिरी सिरों पर प्लास्टिक देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जूतों के तस्मों के आखिरी सिरे पर मौजूद प्लास्टिक को क्या कहते हैं? जूतों के तस्मों के आखिरी सिरों पर मौजूद प्लास्टिक को एग्लिट कहते हैं। दोस्तों, हाथ या पाँव की छोटी उंगली को आप अपनी जबान में चाहे कुछ भी कहते हो, लेकिन इंग्लिश में इसे मिनिमस कहते हैं। बतौर मुस्लिम हमारे लिए फख्र की बात यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम मोहम्मद है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो एक बार दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिए। दोस्तों, हम सब ने बच्चों के रोने और चीखने की आवाज तो जरूर सुन रखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए पैदा होने वाले बच्चे के चीखने या रोने को क्या कहते हैं? नए पैदा होने वाले बच्चे के रोने या चीखने की आवाज को वेजिटस कहते हैं। नाज़रीन, अक्सर भूखा रहने की वजह से आपके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस गुड़ गुड़ की आवाज को वेम्बल कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एक पेपर को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं? अगर नहीं तो आपको बताता चलूं कि आप एक पेपर को मैक्सिमम 12 बार फोल्ड कर सकते हैं। चाहे तो आजमा के देख लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज आई और जे के ऊपर मौजूद छोटे से नुक्ते या डॉट को क्या कहते हैं?
जी हाँ, आई और जे के ऊपर मौजूद छोटे से नुक्ते या डॉट को टिटल कहते हैं। नाजरीन, दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें सुबह उठने में काफी दिक्कत महसूस होती है और उन लोगों में मैं खुद भी शामिल हूँ। आपको बताता चलूँ कि सुबह सवेरे नींद से बेदार होने में जो मुश्किल पेश आती है उसे डायसेनिया कहते हैं। दोस्तों, आजकल हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इमोजीज का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मोबाइल के जरिए की जाने वाली चिट चैट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ड इमोजी निकला कहाँ से? इमोजी का वर्ड जापानी जबान के दो अल्फाज ई और मोजी का मजमुआ है। जापानी जबान में लफ्ज ई का मतलब पिक्चर और मोजी का मतलब कैरेक्टर है। लफ्ज इमोजी का ताल्लुक इंग्लिश के अल्फाज इमोशन से महज एक इत्तफाक है। नाजरीन, अगर मैं आपसे जिप के बारे में बात करूं तो आपका ज़हन फौरन आपकी पैंट, जैकेट या आपके घर में मौजूद दूसरे गारमेंट्स में लगे हुए जिप्स की तरफ जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपके कंप्यूटर में मौजूद जिप फोल्डर या जिप कोड की। जी हाँ नाजरीन, जिप कोड में मौजूद वर्ड जिप यानी ZIP का मतलब जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान है। अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अक्सर हम लोग खाने की टेबल पर ज्यादा खाना खा लेते हैं जिसे ओवर ईटिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा अपनी जगह से हिलने का भी दिल नहीं करता। ओवर ईटिंग करने के बाद जिस्म में जो भारीपन महसूस होता है उसे क्रैप्यूलस कहते हैं। नाजरीन, हम लोग अक्सर दुनिया की बड़ी और खतरनाक जेलों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे छोटी जेल कहाँ वाक़या है? दुनिया की सबसे छोटी जेल कनाडा के शहर ओंटारियो में मौजूद है और इसकी लंबाई 15 फुट जबकि चौड़ाई 19 फुट है और इसमें सिर्फ 2 सेल मौजूद हैं। जूते की दुकानों पर आपके पाँव की पैमाइश के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रेनॉक डिवाइस कहलाता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों की लिखाई यानी राइटिंग काफी बुरी होती है जिसको पढ़ना या समझना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसी लिखाई जिसे पढ़ना या समझना मुश्किल या नामुमकिन हो जाए उसे ग्रिफोनेज कहते हैं। अब आप लोगों का ख्याल जरूर डॉक्टर हजरात की तरफ गया होगा। नाजरीन, टेनिस एक ऐसा खेल है जो अपने अनोखे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। टेनिस के विंबलडन टूर्नामेंट में एक अनोखा रूल ये भी है कि कोई भी खिलाड़ी इश्तियाल अंगेज जबान का इस्तेमाल नहीं कर सका और अगर कोई खिलाड़ी तैश में आकर गालम गलोच या अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो लाइन अंपायर उसको रिपोर्ट कर देता है, जिसकी इनिशियल स्टेज में खिलाड़ी को वार्निंग दी जाती है जबकि आखिरी स्टेज में खिलाड़ी को अपने मैच से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अंपायर्स को कैसे पता चलता होगा कि खिलाड़ी ने गालम गलोच या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है? तो इसका जवाब ये है कि लाइन अंपायर को इस मकसद के लिए हर जबान में मौजूद गालम गलोच के अल्फाज सिखाए जाते हैं ताकि वो किसी भी जबान में मौजूद गैर अखलाकी सरगर्मी को रिपोर्ट कर सके। तो चलिए नाजरीन, अब चलते हैं उस फैक्ट की तरफ जिसका आप लोग वीडियो के शुरू से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे एक शख्स 1000 फीट की बुलंदी से खुदकुशी करता है लेकिन फिर भी वो जिंदा बच जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 साल एक खातून जिसका नाम एल्विता एडम्स है और इसका ताल्लुक अमेरिका से है, एक दिन उसे अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ गए जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी की गर्ज से न्यूयॉर्क में मौजूद एक इमारत की 86वीं मंजिल से छलांग लगा दी। दोस्तों, इस मशहूर इमारत का नाम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है और ये 102 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1224 फीट है। 86वीं मंजिल से छलांग लगाने के बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि हवा के एक तेज झोंके ने उसे वापस 85वीं मंजिल पर धकेल दिया और हवा के इस भगोले की वजह से वो 50वीं मंजिल की फर्श पर जा गिरी। होश आने पर उसने बताया कि उसे जो सबसे बदतरीन चोट आई वो एक हिप इंजरी थी। नाज़रीन, यहाँ ये कहना दुरुस्त होगा कि वाकई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। क्या आप जानते हैं कि अगर एक कॉकरोच का सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया जाए तब भी वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है और 7 दिन बाद उसके मरने की वजह सिर्फ भूख होती है। नाजरीन, द अकेडमी अवार्ड्स, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में टेक्निकल और आर्टिस्टिक लोगों को दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला गैर इंसानी ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। पहला गैर इंसानी ऑस्कर अवार्ड मिक्की माउस कार्टून को दिया गया था। है ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।